हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं अपने वीडियो में आपको और आगे बताना चाहती हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक बहुत ही नई विचारधारा है जिसके जन्मदाता F.W. टेलर हैं। ये एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है जो बहुत कम समय में एक श्रमिक से इंजीनियर के पद तक पहुँचे। ये एक अमेरिका की कंपनी में भर्ती हुए और बहुत लगन और मेहनत के कारण ये 6 सालों में ही एक मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। इस समय में उन्होंने अनेक प्रयोग किए और यह पाया कि श्रमिक जितना काम करना चाहिए वह उससे बहुत कम काम करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए और अंततः प्रबंध को वैज्ञानिक रूप दिया। इनकी एक किताब 1911 में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा। वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ होता है वैज्ञानिक ढंग से करना, यानी कि प्रबंध की रूढ़िवादिता विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इनका कहना है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ एंड चीपेस्ट वे। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि उनको वह सर्वोत्तम व सस्ते तरीके से कैसे करें। ये तो इनकी विचारधारा थी। दूसरे जो राइटर हैं या कह सकते हैं दूसरे वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में अपनी विचारधारा को बताते हैं, वो हैं पीटर एफ ड्रकर, यानी कि P.F. ड्रकर। उनका कहना है द कोर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट is the organized study of work and the analysis of the work into the simplest elements and the systematic improvement of the workers performance of each element। इनका मतलब है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ होता है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए, कार्य का छोटे छोटे भागों में विश्लेषण किया जाए और आवश्यक सुधार किया जाए, जिससे श्रमिक कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलतापूर्वक कर सके। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कार्य की बारीकी के अध्ययन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था के सभी काम सस्ते और कुशलतापूर्वक ढंग से पूरा किए जाएं। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट की परिभाषा कह सकते हैं, या साइंटिफिक मैनेजमेंट के मतलब को हम लोग कह सकते हैं। अब इसके आधार पर इसके कुछ फीचर्स नज़र आते हैं, या हम कह सकते हैं इसकी कुछ विशेषताएं नज़र आती हैं। पहली विचारधारा या पहली विशेषता ये है कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच, या फिर हम कह सकते हैं यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है। जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति काम वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से कर पाते हैं। दूसरा है इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंजेस, यानी कि यह एक पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा संस्था के स्वामी और श्रमिकों दोनों में एक मानसिक परिवर्तन आता है। दोनों ही पक्ष अधिक लाभ का पीछा करने की अपेक्षा अधिक व बढ़िया उत्पादन का पीछा करने लगते हैं, यानी कि लाभ से ज़्यादा वो अधिक बढ़िया प्रोडक्शन के पीछे उनका ध्यान रहता है। अर्थात उन्हें यह बात समझ में आती है कि अधिक व बढ़िया उत्पादन लाभ स्वतः बढ़ जाएगा, यह दोनों उसका हित होगा। फिर है इट डिस्कार्ड्स द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, यानी कि यह परंपरागत प्रबंध का विरोधी होता है। इट डिस्कार्ड्स द कह सकते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है इसमें पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नए पद्धतियों को अपनाया जाता है, इसलिए ऐसे करने से श्रमिकों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट फीचर्स वो है इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूल्स
यानी कि इसके अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन किया जाना जरूरी होता है। इसमें सभी नियम की एक गहन या कह सकते हैं सभी नियम की काफ़ी जांच के बाद इसमें बनाए जाते हैं और उसके अंतर्गत गलती की कोई उम्मीद नहीं होती है या ना के बराबर होती है। नेक्स्ट है, इट्स टारगेट इज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, यानी कि इसका लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना होता है। कैसे बढ़ता है? वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य निशाना श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। ऐसा करने से इसमें कई तरह के अध्ययन किए जाते हैं, जैसे टाइम स्टडी कह सकते हैं, समय अध्ययन, गति अध्ययन, फिर थकान अध्ययन यानी टाइम मोशन एंड फैटिग स्टडी का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है नेक्स्ट इसकी विशेषता, इट गिव्स ड्यू वेटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि यह विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य का विभाजन अनेक छोटे छोटे भागों में कर दिया जाता है। कार्य के प्रत्येक भाग को उस कार्य के विशेषज्ञ व्यक्ति को सौंपा जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है या जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कम समय में अच्छा व अधिक काम संभव हो पाता है। इस प्रकार साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं विशिष्टीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट इसके जो ये है फीचर्स वो है, इट इज़ मोर यूजफुल फॉर लार्ज कंसर्न, कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो बड़ी संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था अधिक महंगी होने के कारण केवल बड़ी संस्थाएं ही इसका उपयोग अच्छे ढंग से कर पाती हैं। नेक्स्ट है, इट अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज, यानी कि वैज्ञानिक यह प्रबंध के द्वारा क्या होता है, अपव्यय को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत समय, माल, मशीन आदि का अपव्यय को कम करने का प्रयास किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा चूँकि साइंटिफिक वे में सारा प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है एफिशिएंट और एफिशिएंसी वे में हो पाता है, इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध के लिए कहा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयास अपव्यय को खत्म करने और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना रहता है। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर या कह सकते हैं फ्रेडरिक विंसल टेलर का कहना है और वो इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप कहते हैं, क्योंकि इससे अच्छे ढंग से उत्पादन किया जा सकता है, इफ़िशिएंट और इफ़िशिएंसी वे में इसमें प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिससे कि कुशलता उनके श्रमिकों की कुशलता में भी वृद्धि होती है और साथ में प्रोडक्शन भी अच्छे ढंग से हो पाता है। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो नई प्रक्रिया है या नई विचारधारा है और इसके जो जन्मदाता हैं ये इस पर काफ़ी जोर देते हैं, इसलिए इसमें अच्छे से अच्छे ढंग से प्रोडक्शन किया जा सकता है। थैंक यू। रेस्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।